हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना आंवले के द्वारा तैयार पराठा रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। आप सभी को पता है कि आंवला बहुत हेल्दी होता है। 1 से 2 आंवला आप अपनी डाइट में हर दिन शामिल कर सकते हैं। बच्चों को आंवला खिलाने का सबसे आसान तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है। इस पराठे को एक बार अगर आपने उनको खिला दिया तो ये पराठे की रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी समय थोड़ी सामग्री के द्वारा ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। आंवले के द्वारा तैयार पराठा रेसिपी। आंवले का पराठा बनाने के लिए हमने 5 से 6 पीस आंवला लिया है। वजन में 150 ग्राम आंवला है। अगर इसमें से कोई भी आंवला खराब हो तो आप उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काट करके साइड कर दीजिए और बचे हुए को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आप आंवला लीजिए। जो भी आंवला आपके पास उपलब्ध हो उसी के द्वारा पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको 2 बार पानी से अच्छी तरीके से धुल के हमने साफ़ कर लिया था। अब पूरे आंवले को हमने घिस के तैयार कर लेना है। इतने आंवले के द्वारा लगभग 3 से 4 लोगों के लिए पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे आंवले को हमने घिस के और तैयार कर लेना है। जो इसका गुठली वाला हिस्सा होता है उसको फेंक देते हैं और आंवले को रख देते हैं प्लेट में। बाद में इसके द्वारा पराठे को बना के तैयार करेंगे। आंवले के पराठे को हमने सीधा आटे के साथ नहीं बनाना है। इसके लिए आप थोड़ी सी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे धनिया ले लीजिए, पालक ले लीजिए, बथुआ ले लीजिए, प्याज आलू के द्वारा ही बना सकते हैं। जो भी सब्जियां आपके पास उपलब्ध हो। इस समय सर्दियों का सीजन है तो मार्केट में बहुत तरीके की सब्जियां आपको आसानी से मिल जाती हैं। पराठे को बनाने के लिए जो भी हमने सब्जियां ली आपको बता देती। इसके लिए 2 हमने प्याज लिया था, जिसके हरे वाले हिस्से का उपयोग कर लिया है। एक मीडियम साइज के हमने गाजर लिया, जिसको घिस के तैयार कर लिया है। थोड़े से हमने मेथी के पत्ते लिए हैं, इसको भी बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। आधी पीस मूली रखी थी, इसको भी इसके अंदर हमने डाल दिया। 3 से 4 टेबलस्पून हमने धनिया पत्ता को बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। थोड़ी सी इसके अंदर हमने पत्ता गोभी का उपयोग किया है। अगर आपके पास फूल गोभी हो तो उसको भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी सब्जियां आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल लीजिए। 4 से 5 टेबलस्पून हमने हरी वाली मटर ली। बाद में इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 4 पीस हमने हरी मिर्च लिया है, 4 पीस लहसुन लिया, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। बाद में इसको मिक्सी के जार के अंदर डाल के बिना पानी डाले हमने इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो हमने 4 टेबलस्पून मटर लिया है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी हमने दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। अब हमने पराठे के लिए आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। तो जिस थाली के अंदर हमने सब्जियों को रखा है उसके अंदर सबसे पहले घिसे हुए आंवले को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमने मटर को अदरक हरी मिर्च लहसुन के साथ पीस के तैयार किया इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल डाल दिया, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर जीरा को डाल लीजिए या फिर काली वाली तिल या मंगरेल को भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून हमने चावल के आटे को डाल दिया। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप 3 से 4 टेबलस्पून बेसन डाल लीजिए, सूजी डाल लीजिए, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, कोई भी एक आटा इसके अंदर अलग से जरूर डालिएगा। अब इसके अंदर हमने 250 से 300 ग्राम के करीब आटे को डाल दिया है। आटे को डाल के पहले इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग किया है और पत्तों के अंदर पानी होता है। तो जब आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो उसके बाद ये अपना पानी छोड़ देता है। अब इसके अंदर आधी कटोरी हमने आटे को और डाल दिया। डाल के सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो इस पराठे को बनाने में हमने लगभग 350 ग्राम के करीब गेहूं का आटा उपयोग किया है और 50 ग्राम के करीब चावल के आटे का उपयोग किया है, जिससे पराठे थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। थोड़े थोड़े पानी को डाल के अब हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। जब आटा गूंथ जाता है तो इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल लीजिएगा। इस तरीके से देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, इसी तरीके का आटा हमने गूंथ के तैयार करना था। थोड़ा सा थाली के अंदर हमने सूखा आटा निकाल लिया। अब इसके द्वारा पराठे को बना के तैयार करते हैं। तो एक हमने मीडियम साइज से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लोई को ले लिया। उसके बाद इसको हमने गोल पेड़े की तरह बना के तैयार कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हमने बना के तैयार कर लेना है। तो लोई को हमने चकली के ऊपर रख दिया और बेलन की सहायता से इसको बड़ा पराठा बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए आप चाहे तो इस तरीके से भी पराठे को सेक के तैयार कर सकते हैं या फिर किसी ढक्कन के द्वारा इसको कट करके तैयार कर लीजिए। तो एकदम गोल गोल ये पराठे बन के तैयार होते हैं।
जो साइड वाला एक्स्ट्रा आटा है इसको निकाल देते हैं और इसको वापस उसी आटे के अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठे को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। तो गैस पे पहले हमने पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया तो इसके ऊपर पराठे को रख देते हैं और 2 मिनट तक एक तरफ से इस पराठे को सेकने देते हैं। जब एक तरफ से सेक जाता है तो इसको हमने पलट के इसके ऊपर तेल लगा देना है और दूसरी तरफ से भी पलट के इसके ऊपर तेल को लगा लेते हैं। आप चाहें तो इन पराठों को देसी घी या बटर के द्वारा भी सेक के तैयार कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हो। तो इस तरीके से देखिए अलट पलट के दोनों तरफ से पराठे को हमने सेक के तैयार कर लिया। पराठे को सेकने के बाद हमने एक छन्नी के ऊपर इन पराठों को रखते जाना है। तो नीचे हमने एक कटोरी रख दी, उसके ऊपर इस तरीके से जालीदार प्लेट को रख देते हैं और पराठे को सेकते जाते हैं। इसके ऊपर इसी तरीके से रखते जाते हैं तो पराठे काफ़ी देर तक गर्म भी रहते हैं और नीचे से गीले भी नहीं होते। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने सेक के इसके ऊपर रखते जाना है। पराठे की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि इसके अंदर हमने आंवले और ढेर सारी सब्जियों का उपयोग किया। एक बार आपने इस पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पराठे को हमने बना के तैयार कर लिया। ये पराठे को आप किसी भी तड़के वाली दाल या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।